नमस्कार। रामायण में ना एक बहुत ही अनोखा किरदार है। एक ऐसी राक्षसी जो देवी सीता के लिए मां बन गई। सोचिए, एक तरफ वो रावण की सबसे भरोसेमंद थी और दूसरी तरफ अशोक वाटिका में सीता की सबसे बड़ी रक्षक। तो चलिए आज त्रिजटा की इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये त्रिजटा थी कौन? एक ऐसी राक्षसी जिसकी कहानी पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिसका किरदार अविश्वसनीय रूप से बहुत जरूरी था। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। जैसे कि एक राक्षसी होकर भी उन्होंने सीता मां को कोई तकलीफ क्यों नहीं दी? रावण को उन पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों था? और सबसे दिलचस्प बात, उनके पिछले जन्म की क्या कहानी थी जो इस सबसे जुड़ी हुई है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अशोक वाटिका से। जब रावण ने सीता मां का हरण किया तो उन्हें लंका के महल में नहीं रखा, बल्कि उन्हें रखा अशोक वाटिका में और उनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी सौंपी अपनी सबसे भरोसेमंद दासी त्रिजटा को। और उनके रिश्ते की गहराई जरा इस बात से समझिए। खुद सीता मां, जो देवी लक्ष्मी का अवतार थीं, वो एक राक्षसी होने के बावजूद त्रिजटा को मां कहकर बुलाती थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी से पता चलता है कि त्रिजटा का स्वभाव कितना खास था। तो सवाल ये है कि त्रिजटा का ये व्यवहार आया कहां से? इसका राज छिपा है उनके पिछले जन्म में। उनकी कहानी असल में एक श्राप से शुरू होती है, जिसने उनके आने वाले जीवन का पूरा रास्ता ही तय कर दिया था। हाँ, तो अपने पिछले जन्म में त्रिजटा का नाम था सुलेखा। वो देवराज इंद्र की सभा में एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा थीं। कहते हैं कि जब वो नृत्य करती थीं तो सबका मन मोह लेती थी। एक बार क्या हुआ, सुलेखा अपने प्रेमी गंधर्व चित्रसेन के साथ धरती पर घूमने आईं और एक झरने में नहाते हुए वो दोनों खेल खेल में एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पास की ही एक चट्टान पर ऋषि दुर्वासा ध्यान में लीन थे और पानी की छींटें बार बार उनकी तपस्या को भंग कर रही थी। अब ऋषि दुर्वासा का धैर्य जब जवाब दे गया तो उन्होंने सुलेखा को रुकने के लिए कहा, लेकिन सुलेखा ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और बस इसी बात पर ऋषि का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, अगले जन्म में तुम एक राक्षसी के रूप में जन्म लोगी। अब ये श्राप सुनते ही तो सुलेखा के होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, श्राप से मुक्ति का रास्ता। सुलेखा को जैसे ही अपनी भूल समझ आई, वो तुरंत ऋषि के चरणों में गिर गई और रो रोकर माफी मांगने लगी। उसके इस पछतावे को देखकर ऋषि दुर्वासा का कठोर मन भी पिघल गया। देखिए, ऋषि ने श्राप तो वापस नहीं लिया, वो तो दे चुके थे, लेकिन सुलेखा के पश्चाताप को देखकर उन्होंने उसे एक वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म तो राक्षसी कुल में ही होगा, लेकिन तुम्हें साक्षात भगवान हरि और माता लक्ष्मी के अवतारों की सेवा का मौका मिलेगा और उन्हीं के दर्शन से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति भी मिल जाएगी। और बस इसी श्राप और वरदान की वजह से सुलेखा का अगला जन्म हुआ त्रिजटा के रूप में लंका में, जहां उनकी किस्मत सीधे सीधे रामायण की बड़ी घटनाओं से जुड़ गई। कई पुराणों में यह भी कहा गया है कि त्रिजटा के पिता ऋषि विश्वश्रवा थे, जो रावण के भी पिता थे। तो इस हिसाब से त्रिजटा रिश्ते में रावण की सौतेली बहन लगती थीं। शायद यही वो पारिवारिक रिश्ता था जिसकी वजह से रावण को उन पर इतना अटूट विश्वास था। एक ऐसा विश्वास जिसने अनजाने में ही सीता मां की रक्षा की। तो अशोक वाटिका में त्रिजटा ने अपने वरदान को पूरा करने का रास्ता चुना। उन्होंने सीता को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, उन्हें कोई दुख नहीं होने दिया और बाकी राक्षसियों से भी उनकी हिफाजत की। रावण का वध होने के बाद त्रिजटा की ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची। अब वक्त था उनकी सेवा का फल मिलने का और उनकी मुक्ति का रास्ता खुलने का। जब सीता मां श्री राम से मिलीं तो उन्होंने त्रिजटा की सारी अच्छाइयों के बारे में उन्हें बताया। ये सब सुनकर श्री राम बहुत खुश हुए। उन्होंने त्रिजटा को एक खास वरदान दिया कि किसी भी हवन या श्राद्ध में जो भी सबसे पवित्र वस्तुएं होंगी वो सबसे पहले त्रिजटा को ही मिलेंगी। और इस तरह उनका उद्धार पूरा हुआ। श्री राम और सीता से वरदान मिला, फिर उन्होंने कुछ समय लंका में विभीषण की सेवा की, उसके बाद वो काशी चली गईं तपस्या करने और आखिर में अपना शरीर त्याग कर वापस इंद्रलोक लौट गईं। उनकी भक्ति और सेवा की ये कहानी आज भी जिंदा है। कहते हैं कि काशी में आज भी त्रिजटा माता का एक मंदिर है,
जो हमें उनकी ये पूरी कहानी याद दिलाता है। त्रिजटा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे धर्म ग्रंथों में और कितने ऐसे किरदार हैं जिन्हें हम छोटे या साइड कैरेक्टर मान लेते हैं, लेकिन उनकी कहानियों में भी श्राप, मुक्ति और एक गहरी किस्मत छिपी हुई है जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही है।